दोस्तों, आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से 2 दिसंबर 2024 को एक सर्कुलर जारी किया गया है जो कि सभी सेविंग अकाउंट होल्डर्स यानी सभी बचत खाता धारकों के लिए है। आरबीआई की तरफ से न्यू गाइडलाइन जारी की गई है। 1 जनवरी 2025 से गाइडलाइन लागू हो जाएंगी। आरबीआई का कहना है अगर आपके खाते में 4 गलतियां पाई जाती हैं, जो हम आपको इस वीडियो में आगे बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी 4 कमियां हैं, अगर आपके सेविंग अकाउंट में मिलती हैं तो आरबीआई आपके पैसे को जब्त कर लेगा। 1 जनवरी 2025 के बाद आपका पैसा नहीं रहेगा, आरबीआई अपने बैंक अकाउंट में उसे ट्रांसफर करवा लेगा। आरबीआई का जो अकाउंट होता है उसमें आपके बैंक को उस पैसे को ट्रांसफर करना होगा। तो इस वीडियो में हम आपको आगे बताने वाले हैं कि आखिर वो कौन सी 4 गलतियां हैं जो 1 जनवरी 2025 को आपके सेविंग अकाउंट में अगर मिलती हैं तो आरबीआई आपके पैसे को जब्त कर लेगा। आरबीआई ने इससे पहले 1 जनवरी 2024 को ही यह सर्कुलर पहले ही जारी किया था और इसमें सभी बैंकों को निर्देश जारी किए थे कि अगर इस तरह की गलतियां किसी भी सेविंग अकाउंट में पाई जाती हैं, किसी खाता धारक के खाते में इस तरह की गलतियां हैं, तो आप उस खाते का पैसा हमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो यहां पर फिर से दिसंबर माह में 2 दिसंबर 2024 को आरबीआई ने फिर से सर्कुलर जारी कर दिया है। ये सर्कुलर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सर्कुलर में आरबीआई ने कहा है, आप लोग आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर के भी सर्कुलर को पढ़ सकते हैं। इसमें साफ लिखा गया है, इसमें 4 गलतियां बताई गई हैं। अगर ये 4 गलतियां आपके सेविंग अकाउंट में मिलती हैं तो आरबीआई आपके पैसे को जब्त कर लेगा। आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, आपको पूरी जानकारी विस्तार से देते हैं, डिटेल से हम आपको बताते हैं कि इस सर्कुलर में क्या कुछ बताया गया है, किन लोगों को यहाँ पर दिक्कत हो सकती है, किन लोगों के बैंक अकाउंट को आरबीआई जब्त कर सकता है। सब कुछ डिटेल से जानने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि आरबीआई ने 1 जनवरी 2024 को ही एक सर्कुलर जारी किया था और आरबीआई ने कहा था कि जो 4 गलतियां हम आपको बताने जा रहे हैं, ये 4 गलतियां में से कोई एक गलती अगर किसी के भी सेविंग अकाउंट में मिलती है तो उसे आप जब्त करेंगे और पैसा हमें ट्रांसफर करेंगे। और यहां पर अब 1 साल पूरा होने जा रहा है, क्योंकि 1 जनवरी को आरबीआई ने सर्कुलर जारी कर दिया था सभी बैंकों को। उसके बाद 2 दिसंबर को इस वर्ष के अंत में एक सर्कुलर जारी किया है और सरकार ने इसकी लास्ट डेट भी 31 दिसंबर 2024 रख दी है। यानी आरबीआई ने कहा है कि 31 दिसंबर 2024 तक जो लोग अपने खाते की इन कमियों को दूर करा लेंगे उनका पैसा सुरक्षित हो जाएगा। लेकिन जो लोग 31 दिसंबर 2024 तक अपने खाते में इन कमियों को बना रहने देते हैं, यानी उनके खाते में कमियां पड़ी रहती हैं, तो फिर 1 जनवरी 2025 के बाद उस पैसे को आरबीआई जब्त कर लेगा। तो आखिर वो कौन सी गलतियां हैं दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि सर्कुलर में जो पहली लाइन लिखी गई है वो यहाँ पर ये लिखी गई है कि अगर आपके खाते में 1 वर्ष में कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, यानी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ना ही कोई पैसा डेबिट हुआ है, ना ही कोई भी पैसा क्रेडिट हुआ है। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि लाइक जीरो बैलेंस अकाउंट होते हैं स्टूडेंट्स वगैरह के, कि उन्होंने स्टूडेंट्स हैं और अपना अकाउंट खुलवा लिया जीरो बैलेंस से, उसके बाद उनके खाते में कोई पैसा पड़ा है 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 10 लाख, 5 लाख, जो भी बैलेंस पड़ा हुआ है, और उसके बाद इस 1 वर्ष के बीच में उनके खाते में कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, ना ही कोई डेबिट एंट्री हुई, ना ही कोई क्रेडिट एंट्री हुई, तो ऐसे लोगों के खाते यहाँ पर आरबीआई जब्त करने जा रहा है। आपके पास 31 दिसंबर 2024 तक का टाइम है। आप बैंक में जा करके आप अपने खाते में यहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन कर लीजिए, जो भी कमी है उसे दूर करा लीजिए, ताकि आपका पैसा सुरक्षित हो जाए। अदरवाइज ये पैसा आरबीआई जब्त करने जा रहा है। अब दोस्तों आता है दूसरा पॉइंट कि दूसरी कौन सी कमी आपके सेविंग अकाउंट में अगर पाई जाती है तो आपके खाते को जब्त किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरी यहां पर सरकार की तरफ से, आरबीआई की तरफ से जो जानकारी निकल करके आई है, आरबीआई ने कहा है कि जिन लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज पड़े हुए हैं पिछले 1 वर्ष से, यानी 1 जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक जिनका भी बैंक अकाउंट फ्रीज पड़ा है। अब फ्रीज का मतलब ये होता है कि कभी कभी साइबर क्राइम की तरफ से यहाँ पर बैंक अकाउंट फ्रीज कराए जाते हैं, कभी किसी अन्य कारणों की वजह से, किसी फ्रॉड के चलते आपके अकाउंट को फ्रीज किया गया है। तो उस स्थिति में अगर 1 साल में आपने अपने बैंक अकाउंट को अनफ्रीज नहीं कराया है, आप बैंक नहीं गए हैं अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए, तो वहां पर क्या होगा कि बैंक इस अकाउंट को जब्त कर लेगा, यानी आरबीआई इस अकाउंट को जब्त कर लेगा। क्योंकि आरबीआई को फिर लग जाएगा कि 1 वर्ष हो चुका है, इस अकाउंट को साइबर क्राइम की तरफ से या सरकार की तरफ से या बैंक की तरफ से सस्पिशियस मान करके इस अकाउंट को फ्रीज किया गया था। उसके बाद जो इसका अकाउंट होल्डर है वो बैंक नहीं आया है अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए। इसका मतलब यह है कि ये इस फ्रॉड में शामिल हो सकता है, तो इसलिए यहां पर आरबीआई इस अकाउंट को फ्रीज कर देगा और पैसा अपने खाते में ट्रांसफर करवा लेगा, यानी ये पैसा आपका आरबीआई जब्त कर लेगा।
तो ये दूसरी गलती है। अगर आपका बैंक अकाउंट किसी भी कारण से फ्रीज पड़ा हुआ है, आप उसे जाकर के 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले इसे अनफ्रीज करवा लीजिए, अदरवाइज 1 जनवरी 2025 के बाद इसे आरबीआई जब्त कर लेगा। आरबीआई ने सभी बैंकों को निर्देश जारी कर दिए हैं। और हाँ, एक बात हम आपको बताना चाहते हैं, अभी 2 पॉइंट इस वीडियो में आगे और बताने वाले हैं कि और कौन सी 2 कमियां हैं। 2 कमियां मैंने आपको बता दी हैं। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि आरबीआई ने जो 2 दिसंबर 2024 को ये सर्कुलर जारी किया है, इसमें आरबीआई ने लिखा है कि सभी कमर्शियल बैंक इसमें शामिल होंगे। यानी जितने भी नेशनलाइज्ड बैंक हैं इस देश में, जैसे कि 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं, तो उनको यहां पर शामिल किया गया है, लेकिन आरआरबी को यहां पर छोड़ दिया गया है। यानी आरआरबी का मतलब होता है रीजनल रूरल बैंक, यानी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो यहां पर छूट गए हैं। बाकी जो कमर्शियल बैंक हैं उनके लिए सरकार ने निर्देश जारी किया है, आरबीआई ने निर्देश जारी किया है। तो कुल मिलाकर के जो भी कमर्शियल बैंक हैं उनमें जिनके अकाउंट है उनके लिए समस्या है। जिनके खाते आरआरबी में है यानी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में है उनके लिए दिक्कत नहीं है, वो लोग अपने खाते में नहीं भी कराते हैं तो उन्हें कोई भी समस्या नहीं है। तो इसलिए जो भी कमर्शियल बैंक है उनमें अगर आपका अकाउंट है और इस तरह की कोई भी कमी है तो इसे आप 31 दिसंबर 2024 से पहले पहले दूर करवा लीजिए, अदरवाइज आपका अकाउंट आरबीआई जब्त करने वाला है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं तीसरे पॉइंट की कि तीसरा कौन सा पॉइंट है। तो तीसरा पॉइंट ये है दोस्तों, यहां पर आरबीआई की तरफ से बताया गया है कि जो अकाउंट सस्पिशियस है, यानी सस्पिशियस बैंक ने मान लिया है आपके अकाउंट को, बैंक ने फ्रीज कर दिया है। जो मान लीजिए इसमें कि क्रेडिट एंट्री लगातार हो रही है, डेबिट एंट्री हो ही नहीं रही है पिछले 1 साल से, 1 जनवरी 2024 के बाद इस तरह के अकाउंट को बैंक सस्पिशियस मान लेता है कि पैसा लगातार इस अकाउंट में आ रहा है लेकिन इस पैसे को विड्रॉल नहीं किया जा रहा है, आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है। तो इस स्थिति में बैंक इसे सस्पिशियस मान लेता है। तो इस तरह के भी जो अकाउंट होंगे कि लगातार क्रेडिट एंट्री हो रही है, एक भी डेबिट एंट्री नहीं हुई है, पैसा कहीं बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है या देश से ही आ रहा है, लेकिन लगातार उसी खाते में पैसा जमा होता जा रहा है। या फिर सरकार का, आरबीआई का यह भी कहना है कि अगर लिमिट एक्सीडेड हो गई है, जैसे कि सेविंग अकाउंट की जो भी लिमिट्स होती है, मैंने इन पर वीडियो बना रखे हैं कि आप अपने सेविंग अकाउंट पर कितना पैसा जमा कर सकते हैं, एक फाइनेंशियल ईयर में कितना विड्रॉल कर सकते हैं, क्या लिमिट्स होती हैं, यूपीआई से आप कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मान लीजिए आप धड़ल्ले से यूपीआई करते जा रहे हैं, 50 लाख 70 लाख का आप यूपीआई कर जा रहे हैं एक फाइनेंशियल ईयर में, और आपने ना ही जीएसटी ले रखी है ना ही आप आईटीआर फाइल करते हैं, तो उस दशा में आरबीआई आपके अकाउंट को सस्पिशियस मान लेगा। तो उस दशा में भी अगर ऐसा कुछ है आपके अकाउंट में, तो या तो आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए या फिर आपके पास आप आईटीआर फाइल करते हो। अगर ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं, फिर भी आप करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, लाखों रुपए के ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, तो उस दशा में भी आरबीआई आपके बैंक अकाउंट को, आपका बैंक सस्पिशियस मान लेगा और आपका पैसा आरबीआई जब्त कर लेगा। अब बात आती है चौथे पॉइंट की। चौथा पॉइंट यह है आरबीआई की तरफ से कि जो अकाउंट इनऑपरेटिव है, यानी जो डॉर्मेंट पड़े हुए हैं, इसके साथ ही साथ दूसरा है कि जो जिन अकाउंट में डेटा मिसमैच है, यानी नेम में मिसमैच है या पैन कार्ड उन अकाउंट्स में नहीं लिंक है, बहुत सालों से उनकी केवाईसी पेंडिंग पड़ी हुई है, ऐसे अकाउंट को भी आरबीआई यहां पर जब्त करने जा रहा है। तो अगर आपका बैंक अकाउंट में नेम मिसमैच है, जैसे कि आधार में कुछ दूसरा नाम है, आपके बैंक अकाउंट में कुछ दूसरा नाम है, आपने बैंक में जो डॉक्यूमेंट दिए हैं उनमें कुछ अलग नाम है, तो इस वजह से इस मिसमैच को आप दूर करवा लीजिए। जैसा नाम आपके आधार में, आपके पैन में है, वैसा ही नेम आपके बैंक अकाउंट में होगा, तब तो ठीक है, अदरवाइज यहां पर आरबीआई आपके पैसे को जब्त करने वाला है। तो इस कमी को भी आप लोग दूर करा लीजिए, क्योंकि देश में करोड़ों ऐसे बैंक अकाउंट पाए गए हैं। जब आरबीआई ने इसका डेटा निकाला है तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अकाउंट पाए गए हैं जिनमें पैन में दूसरा नाम है, आधार में दूसरा नाम है और सेविंग अकाउंट में कुछ दूसरा नाम है, या फिर बहुत लंबे समय से उनकी केवाईसी पेंडिंग चल रही है, पैसा उनके सेविंग अकाउंट में पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आरबीआई ने मुसीबत खड़ी कर दी है। आप लोग इन समस्याओं को दूर करवा लीजिए, अदरवाइज ये 4 कमियां मैंने जो आपको बताई हैं, इनमें से कोई एक कमी अगर आपके सेविंग अकाउंट में पाई जाती है तो 31 दिसंबर 2024 के बाद आरबीआई आपके पैसे को जब्त कर लेगा, फिर आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल पर नए हैं, पहली बार आए हैं, इसी तरह के वीडियो आगे भी देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल A to Z बैंकिंग इन्फॉर्मेशन को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।